हेलो एवरीवन। जीसस क्राइस्ट को हुए करीब 2000 साल से भी ज्यादा हो गए। उनसे भी करीब 400 साल पहले एक एपिक लिखा गया था भारत में, जो दुनिया के महानतम एपिक्स काव्यों में से एक माना जाता है, जो दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसकी लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया के सेकंड सबसे बड़े लिटरेरी वर्क से भी करीब 7 गुना लंबा है। और ये सिर्फ लंबाई नहीं है, फिलोसॉफिकली डीप भी है। सोचिए, श्रीमद् भगवत गीता जैसा फिलोसॉफिकल वर्क जिस ग्रंथ का हिस्सा हो, वो ग्रंथ स्वयं अपने भीतर नॉलेज, फिलोसफी और स्पिरिचुअलिज्म का क्या महासागर लिए हुए होगा। और ये सिर्फ लंबा और डीप ही नहीं है, डाइवर्स भी है। इसमें कई थीम्स हैं। आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिज्म, नीति यानी पॉलिटिक्स, युद्ध यानी वॉर, मोरालिटी, एथिक्स, फिलॉसफी, धर्म यानी ड्यूटी, कर्म, मोक्ष, समाज, जीवन, हर एस्पेक्ट है जिन पर इसमें गहराई से विचार विमर्श किया गया है। इसे लिखा महर्षि वेदव्यास ने और इसका नाम रखा महाभारत। वैसे तो इस मेगा एपिक में करीब 1000 कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम आता है इसमें, पर करीब 2 दर्जन ऐसे हैं जो सेंट्रल मेन कैरेक्टर्स हैं। आज उन्हीं के थ्रू मैं महाभारत से मिलने वाले पहले और यूनिक लेसन्स को शेयर कर रहा हूं, जिसने मुझे बहुत हैरान किया और अंत में मोटिवेट भी। आशा है इसे सुनने के बाद आप भी मोटिवेटेड महसूस करेंगे। लाइफ के एक पर्टिकुलर दर्द से आपको मुक्ति मिल सकेगी। आई होप सो। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत 18 भागों, पर्वों में फैला है, पर महाभारत का मेन युद्ध 5 पर्वों में डिस्क्राइब्ड है, डिपेंडिंग अपॉन उस समय कौरवों का सेनापति कौन था। क्योंकि एक के बाद एक कौरवों के 4 सेनापति मारे गए थे और चारों बार उस महायुद्ध ने दिशा बदली थी, इसीलिए उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। ऑफ कोर्स महाभारत सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बहुत कुछ और के बारे में भी है। जैसा हमने शुरू में कहा, बहुत डाइवर्स थीम्स हैं इसमें, पर 18 दिन का युद्ध तो उसके अंत की शुरुआत थी। फिर भी एक सेंट्रल मेन सवाल अक्सर सभी के मन में कभी ना कभी उठता है। सवाल ये कि महाभारत का युद्ध हुआ क्यों। इस बारे में जितने लोग हैं उतने मत हैं, बहुत पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, पर युद्ध होने के लिए जिन मेन कारणों को बहुत से लोग मानते हैं, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स, उनमें से एक तो ये है कि पांडु की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। मैनी से इट वॉज अ क्लियर कट ओपन एंड शट केस ऑफ सक्सेशन, जिसको कौरवों ने, मेनली दुर्योधन ने, कभी सेटल होने नहीं दिया। लगातार उसको डिले करता रहा, उलझाता रहा। और दूसरी तरफ पांडव शांति पूर्वक कौरवों को, मेनली दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे, पर मनवा नहीं सके। और बीच बीच में कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस की वजह से बात और बिगड़ती उलझती गई और आखिर में युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं बचा। एक दूसरा कारण भी बताया जाता है, वो ये कि द्रौपदी के साथ जो सबके सामने हुआ द्यूत क्रीड़ा के नाम पर, उसके बाद पैचअप का कोई सवाल ही नहीं था। और द्रौपदी के खुले केशों वाले प्रण, भीम के दुर्योधन को मारकर उसकी जंघा तोड़ने और दुशासन को मारकर उसका लहू पीने वाला प्रण बिना युद्ध के पूरा हो ही नहीं सकता था। एक तीसरा मत ये भी कहता है कि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और जब उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पांडव 5 गांव लेकर भी हस्तिनापुर पर अपना दावा छोड़ देंगे, हद तब हो गई जब दुर्योधन ने यह कहकर ब्लंटली मना कर दिया कि 5 गांव तो छोड़िए, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। दिस वॉज अ वेरी हार्ड एंड एब्रेसिव स्टांस। यही नहीं, उसके बाद उसी सभा में जब उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी आदेश दिया, उसके बाद युद्ध के अलावा रास्ता ही क्या छोड़ा था उसने। खैर, युद्ध के असल रीजंस चाहे जो भी हों, मेनली ये लगता है कि कोर रीजन शायद ये थे कि पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ गलत हुआ। राइट? रॉन्ग। ये बहुत सिंपलिस्टिक एजम्पशन है सबकी। किसके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ, अगर आप इस लॉजिक से युद्ध होने को समझेंगे, तो अब जो मैं आगे आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा लगता है कि पांडवों और द्रौपदी के साथ ही गलत हुआ मेनली, पर यह अधूरा और एक पक्षीय सच है। पूरा सच बहुत बड़ा और बिखरा हुआ है। महाभारत के किस किस कैरेक्टर के साथ गलत हुआ, क्या क्या गलत हुआ, आइए इस पर जरा शॉर्ट में नजर डालें।
आफ्टर ऑल पूरी महाभारत में सिर्फ 5 पांडव और 1 द्रौपदी ही तो नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा। टोटल 1000 के आसपास कैरेक्टर हैं जो इस एपिक का हिस्सा हैं। उनका भी तो पक्ष सुना जाना चाहिए। एटलीस्ट फेयरनेस तो यही डिमांड करती है। सब ने कुछ ना कुछ खोया, सबके पास हो सकता है अपने कारण हो। उन्हें समझे बिना महाभारत युद्ध के कॉज और सेंट्रल मैसेज को समझा नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। धृतराष्ट्र से शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र लगभग सारा जीवन इस रोष में जीते रहे कि अपने पिता राजा विचित्रवीर्य के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र होने की वजह से जो राज उन्हें मिलना चाहिए था वो सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि वो नेत्रहीन थे। जबकि नेत्रहीन होने में उनकी क्या गलती थी? सिर्फ इस वजह से उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। और जब पांडु के सेल्फ इम्पोज्ड वनवास के बाद राज्य वापस धृतराष्ट्र को दिया भी गया, उन्हें हमेशा लगा कि जो उनका हक था वो उन्हें सिर्फ सिंबॉलिकली और विवशता के वश में दिया गया। असली सत्ता की डोर थी प्रधान सेनापति भीष्म के पास और महामंत्री विदुर के पास, जिनके परामर्श से ही वो राजकाज चला सकते थे। और यही नहीं, उसके बाद भी उन पर जोर डाला जाता रहा कि राज वो युधिष्ठिर को दे दें। उन्हें हमेशा लगता रहा कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। अब बात करते हैं दुर्योधन की। उसका एक बहुत स्ट्रांग पक्ष था जो लीगली अनजस्टिफाइड भी नहीं था, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी था। दुर्योधन को हमेशा लगता रहा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और वो ये कि वो दादा विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र होने के बावजूद भी राज्य गद्दी के लिए कंसिडर नहीं किए गए। क्यों? दुर्योधन के मत से अगर पांडु को राजा बनाया भी गया था तो वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होना चाहिए था उनके पिता धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की वजह से। पर लाइन ऑफ सक्सेशन परमानेंट धृतराष्ट्र के वंश से छोटे भाई के वंश पर कैसे शिफ्ट हो सकती थी? ये उनका लॉजिक था। उनका मानना था कि उनके पिता धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने से उनका यानी दुर्योधन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। इस विषय पर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल के रिटायर्ड सीईओ और ऑथर गुरचरण दास की मास्टरपीस बुक द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड को आप जरूर पढ़ें, जिसमें उन्होंने दुर्योधन का पक्ष बहुत ब्यूटीफुली और स्ट्रांगली शेयर किया है विदाउट एनी बायस। दुर्योधन सारी जिंदगी अपने हिसाब से अपने हक की लड़ाई लड़ता रहा, इस आग में जलते कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। नेक्स्ट बात करें गांधारी की। उनके साथ तो ऐसा अन्याय हुआ जिसको कभी प्रॉपरली एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। उन्हें और उनकी सिचुएशन को जो उनके साथ हुआ उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया गया। वो गांधार रियासत जो आज के अफगानिस्तान का कंधार है उसकी राजकुमारी थी, बहुत सुंदर और गुणवान। पर उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया बिना उनको बताए कि वो नेत्रहीन है। ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा था। फिर भी जब उन्हें पता लगा तो प्रोटेस्ट करने की बजाय एज ए सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी फॉर हर हस्बैंड उन्होंने सारी जिंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और खुद भी नेत्रहीन की तरह उन्होंने जिंदगी जी। उनका ये बिविल्डरिंग सेक्रीफाइस, सेल्फलेस एक्ट किसी भी तरह से भीष्म पितामह के सेक्रीफाइस से कम नहीं है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सारी जिंदगी गांधारी धृतराष्ट्र और दुर्योधन को गलत डिसीजन से, गलत रास्ते पर चलने से रोकती रही, पर उन्होंने उसकी एक नहीं मानी। आखिर में युद्ध में गांधारी के 1-2 नहीं सारे 100 पुत्र मारे गए। गांधारी के कैरेक्टर को सारी महाभारत में कभी सुख नहीं मिला। उनके साथ बस गलत ही गलत हुआ। उनके भाई शकुनी, जिनको महाभारत का सबसे नेगेटिव कैरेक्टर माना जाता है, वो स्वयं कभी इस बात को कबूल ही नहीं कर पाए कि उनकी प्यारी सुंदर बहन का एक नेत्रहीन से ब्याह कर दिया गया था छल से। उन्हें सारी उम्र इस अन्याय की पीड़ा रही। महाभारत के एक वर्जन के मुताबिक कुरुवंश ने गांधार परिवार के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया था। ऐसा कईयों का मानना है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से बदला लेने के लिए शकुनी ने दुर्योधन के थ्रू कुरुवंश के पतन की ठान ली थी। अब मैं बात करूंगा कर्ण की। कर्ण के साथ भी बहुत अन्याय हुआ, गलत हुआ। पहले तो कुंती ने जन्म के बाद ही उन्हें त्याग दिया, फिर सूत पुत्र कहकर द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रौपदी ने भी सूत पुत्र कहकर अपमान किया, स्वयंवर से डिस्क्वालीफाई कर दिया। यही नहीं, कर्ण को ज्येष्ठ पांडु पुत्र का नाम, रिस्पेक्ट और हक कभी नहीं मिला। अर्जुन के बराबर या उससे भी बड़ा धनुर्धर होने के बावजूद उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। और तो और उनके कवच कुंडल भी उनसे जुगत से ले लिए गए। सब कुछ गलत ही गलत हुआ। रही बात युधिष्ठिर की, तो ये तो सबने माना कि अंडर द सर्कमस्टांसेस
एज पर द एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटेड रूल्स राज्य उन्हीं को ही मिलना चाहिए था। वो पिछले राजा पांडु के सबसे बड़े बेटे थे। उनके और उनके भाइयों के साथ एक बार नहीं, बार बार गलत हुआ। षड्यंत्र हुए, धोखे हुए, मारने की कोशिश की गई। उनकी धर्म के हिसाब से चलने की अच्छाई का फायदा उठाया गया। अब बात करते हैं द्रौपदी की। द्रौपदी के साथ जुए वाले दिन जो हुआ, उससे बड़ा अपमान किसी स्त्री का कभी नहीं हो सकता। कौन पति अपनी पत्नी को दांव पर लगाता है, और वो भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसा। और भरी सभा में, जहां सिर्फ सारे रिश्तेदार ही नहीं, कोर्टियर्स यानी राज दरबार के ऑफिशियल्स और कर्मचारी भी मौजूद थे, वहां केशों से घसीट कर लाया जाना, जंघा पर बैठने को कहा जाना, अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाना अनबियरेबल था। अगर चीरहरण के समय श्री कृष्ण की इंटरवेंशन नहीं होती तो अनर्थ हो जाता। पर उससे पहले भी द्रौपदी के साथ अन्याय हो चुका था। जहां सिर्फ अर्जुन से उनका विवाह होना था, स्वयंवर जीतने की वजह से, उनको कुंती की एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। अब बात करते हैं भीष्म पितामह की। महाभारत में सबसे पहले तो उनके साथ गलत हुआ, बहुत गलत। पिता शांतनु के बड़े पुत्र होने की वजह से उनके बाद जो राज्य उन्हें मिलना चाहिए था, वो उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा ताकि उनके पिता अपनी प्रेमिका सत्यवती से दूसरा विवाह कर सकें। सत्यवती की विवाह के लिए यही शर्त थी कि उसका पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी बने, शांतनु की पहली पत्नी गंगा के पुत्र भीष्म नहीं। भीष्म ने जब हां कर भी दी और अपना दावा छोड़ने का वचन दिया, तो इतने पर भी सत्यवती एश्योर्ड नहीं हुई। तब भीष्म ने पिता की इच्छा की खातिर आजीवन ब्रह्मचर्य की कठोर प्रतिज्ञा की, ताकि वो तो क्या, उनके बाद भी उनके बच्चों में से कोई राज्य के उत्तराधिकार का दावा ना कर सके। इस वजह से उन्हें अपना उत्तराधिकार और व्यक्तिगत सुख दोनों त्यागने पड़े। और यही नहीं, अपनी इसी प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें सारा जीवन पांडु और धृतराष्ट्र जैसे कमजोर और इनकेपेबल शासकों के बुरे शासन और गलत डिसीजंस के समर्थन में बिताना पड़ा, जबकि वो खुद राजा बनने के लिए सबसे काबिल और ताकतवर थे और सही उत्तराधिकारी थे। और तो और भीष्म को धृतराष्ट्र की वजह से दुर्योधन के पक्ष से लड़ना पड़ा, वो भी उन पांडवों के अगेंस्ट जो सही थे और उनके प्रिय थे। भीष्म सारी जिंदगी घोर अन्याय को सहते देखते रहे, भीतरी भीतर घुटते घुलते रहे, पर कुछ नहीं कर पाए। आप महाभारत का कोई भी कैरेक्टर उठाकर देख लीजिए, थोड़ा गहराई में उतरकर निष्पक्षता से, एम्पैथी से देखेंगे तो आप पाएंगे सबके साथ बुरा हुआ, गलत ही गलत हुआ। याद कीजिए कुंती के साथ क्या हुआ। उन्हें अपने पहले पुत्र कर्ण को त्यागना पड़ा। उनके पति राजा पांडु पहले उनको लेकर वनवास चले गए और फिर वहां उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके बेटों का सिंहासन चला गया। फिर बेटों और पुत्रवधु को भी संन्यास हुआ। कई बार उन्हें मारने की कोशिश की गई। अंत में उनका पुत्र कर्ण भी मारा गया। गांधारी की तरह कुंती भी साइलेंटली सफर करती रही। उसके साथ सब गलत ही गलत हुआ। इसी तरह अभिमन्यु के साथ क्या हुआ, एकलव्य के साथ क्या हुआ, द्रुपद ने द्रोण के साथ क्या किया, भीष्म के हाथों अंबा के साथ क्या हुआ, इवन शिशुपाल जिसका वध श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ, उसका अपना पक्ष यह था कि कृष्ण ने रुक्मणी को उनसे छीना था। शिशुपाल इस अपमान या कथित अन्याय को कभी भुला नहीं पाए थे। और सब तो छोड़िए, सोचिए श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान का रूप थे, उनके साथ क्या क्या गलत हुआ। उनकी लाइफ में जो जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। माँ देवकी और पिता वासुदेव पर हुए कंस के अत्याचारों से लेकर, उनसे पहले माता पिता की संतानों की हत्या से लेकर, महाभारत के अंत में गांधारी के श्राप तक कि उनका वंश खत्म हो जाए, श्री कृष्ण के साथ भी बहुत गलत हुआ। नकुल सहदेव से लेकर भीम अर्जुन तक, युयुत्सु, जयद्रथ, धृष्टद्युम्न से लेकर शल्य तक, वृषसेना, उर्वी, शिखंडी से लेकर सुदेशना, कीचक, जरासंध, विराट, इवन महर्षि परशुराम तक, एक एक करके आप महाभारत के कैरेक्टर्स को उठाते जाइए, आपको दिखता चला जाएगा कि किसके साथ क्या क्या गलत हुआ, क्या अन्याय हुआ, उनका पक्ष क्या था। अपनी जगह से कोई गलत नहीं था, सभी विक्टिम थे। है ना हैरान कर देने वाली बात। और हम सोचते हैं कि महाभारत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पांडवों और द्रौपदी के साथ गलत हुआ। तो फिर महाभारत हुई क्यों? सभी के साथ गलत हुआ तो ठीक किसके साथ हुआ? जब गांधारी ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध के अंत में यही सवाल पूछा था कि केशव आप तो सब जानते थे, आप तो युद्ध रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका? तो श्री कृष्ण ने जो कहा
वो महाभारत के सबसे बड़े मैसेजेस में से एक है। श्री कृष्ण ने कहा कि वो सिर्फ मार्गदर्शन और सलाह दे सकते थे, लेकिन आखिर में ये इंडिविजुअल्स पर था। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, पांडवों और अन्य लोगों पर निर्भर था कि वो क्या निर्णय लेते हैं अपने लिए। हर इंसान को अपनी स्वतंत्र इच्छा का अधिकार है, उन्होंने कहा, पर उसके बाद उस स्वतंत्र इच्छा से किए कर्मों के परिणाम भी उसी के जिम्मे हैं। वो बोले कि उन्होंने इसी स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत का सम्मान किया और होनी अनहोनी और काल चक्र में इंटरफियर नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध सिर्फ अभी के सही गलत की वजह से नहीं है, सबके कई जन्मों के कर्मों का परिणाम है। तो अब वापस सवाल वही है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किसके साथ गलत हुआ जो ये युद्ध हुआ। अब आप समझ रहे हैं इस प्रश्न का खोखलापन। ऐसा लगता है कि महाभारत गलत सही की वजह से हुई, पर उस सब होनी अनहोनी के पीछे इमीडिएट सही गलत से कहीं बड़ा कॉज एंड इफेक्ट का कॉम्प्लिकेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल चक्र था। कुल मिलाकर महाभारत के दो सेंट्रल टावरिंग मैसेजेस हैं। पहला है कर्म का सिद्धांत कि गलत किसी से करो मत, अगर कर दिया या हो गया तो डोंट क्राई, बी बोल्ड एनफ व्हेन इट इज रिटर्न टू यू इन व्हाटएवर वे, यूज योर फ्री विल वेरी केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग सही कर्म करने में करें, और जो भी अनहोनियां आपके साथ हुई हैं, जो आपके बस में नहीं थी, उनको अपना प्रारब्ध समझकर कबूल कीजिए। अधूरा प्रारब्ध कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए और आपके जीवन के महाकाव्य के कॉज एंड इफेक्ट को समझना अपने केशव पर छोड़िए। और महाभारत का दूसरा सेंट्रल डिराइव्ड मैसेज मॉडर्न एरा के लिए और भी एप्ट है। दुनिया में हर इंसान के साथ गलत हो रहा है या हुआ है, और एग्जैक्टली इसीलिए किसी के साथ भी ठीक नहीं हो रहा, होने के चांसेस भी कम है। आप कहेंगे वो कैसे, अब ठीक होगा भी कैसे? हर कोई तो अपने साथ हुए गलत को पकड़कर जकड़ कर बैठा है, कंप्लेनिंग, ग्रजिंग, सल्किंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेटिंग और बेगिंग फॉर रिवेंज, जस्टिस, कॉम्पेंसेशन। जरा चेक कीजिए कितने लोगों की लाइफ डायरेक्शन पास्ट से प्रभावित है। सिर्फ आर्गुमेंट्स होंगी, क्लैशेस, कन्फ्रंटेशंस, कोल्ड वार्स, टसल्स हो सकती हैं, युद्ध हो सकता है, महाभारत हो सकती है, निकलेगा कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। महाभारत के एंड में कौन बचा, क्या बचा, आपके साथ क्या क्या गलत हुआ, इसके बारे में सोचिए। पर इतना नहीं कि इसी के हिसाब किताब में, इसी से इन्फ्लुएंस्ड सारी कीमती जिंदगी निकल जाए। महाभारत में किसी ने ऐसे जीवन नहीं जिया कि मेरे साथ गलत हुआ, पर इस सबको छोड़िए, सामने वाले के साथ जो गलत हुआ उसकी बात करते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने साथ हुए गलत के लिए स्टैंड लिया, दुर्योधन ने अपने, द्रौपदी ने अपने, भीम, अर्जुन, कर्ण ने अपने अपने। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारी महाभारत में सिर्फ विदुर, कृपाचार्य, बलराम और श्री कृष्ण उन गिने चुने पात्रों में हैं जिन्होंने बाकियों के बारे में सोचते हुए जिया, अपने कर्म, अपने फर्ज को सोचते हुए जिया। अगर आप हर गलत को बही खाते में एंटर करते रहेंगे, और अगर आपका लाइफ मॉडल ये होगा कि आगे तभी बढ़ेंगे जब सब गलत सही हो जाएगा, बही खाते का डेबिट क्रेडिट से बैलेंस हो जाएगा, अगर आप इसी में लगे रहेंगे तो याद रखिए आप एक गलत का 10 या 100 गलत बनाने के फ्लड गेट्स खोल रहे हैं। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर जो सबसे पहले सिखाती है वो यही है कि किस बात को कहां खत्म करना है, या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हर इंसान किसी तरह की महाभारत में फंसा है, अपनी तरह की कोल्ड वॉर में, षड्यंत्र और बीच बीच में युद्ध, महायुद्ध में। इंसान खत्म हो रहे हैं बात नहीं, हर कोई मेंटल आइसोलेशन में जी रहा है कि बस मेरा गलत ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, रेस्ट नथिंग मैटर्स। आपके मन में आएगा कि इसका क्या मतलब, क्या हमारे साथ हुए गलत को हम भूल जाएं, नुकसान सह लें? नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। महाभारत कुछ और हिंट दे रही है। पहले तो ये कि बहुत से गलत सिर्फ साइकोलॉजिकल होते हैं, मोमेंट्री होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उन्हें बहुत बड़ा या परमानेंट इशू ना बनाएं। जैसे अंधे का पुत्र अंधा बेवकूफी वाली स्टेटमेंट थी, और उस पर दुर्योधन का रिस्पॉन्स जरूरत से बहुत ज्यादा। राजसभा में द्रौपदी के लिए वो बदला हॉरिफिक ओवर रिएक्शन थी दुर्योधन की। फिर एंड में उस रिएक्शन पर पांडवों की रिएक्शन हुई। एंड में बात कहां से कहां पहुंच गई। दूसरा हिंट जो महाभारत से मिलता है वो ये कि ईगो या जेलसी की वजह से जो गलत लगता है वो अक्सर फेक गलत होता है, उसके ट्रैप में मत फंसिए।
वो गलत रास्ते पर आपको इतना दूर ले जाएगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पांडवों की इंद्रप्रस्थ अपनी हस्तिनापुर से ज्यादा चमकदार देखकर दुर्योधन ने एंड में सब गंवा दिया। तीसरा, बहुत से गलत हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं, कोई जानबूझकर नहीं करता है। अनहोनियां जिन्हें रोकना किसी के बस में नहीं होता है। लाइफ और ब्रह्मांड की इवेंट्स की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इनफाइनाइट होती हैं। उनको पकड़ कर बैठ जाना बहुत भारी, बहुत महंगा पड़ सकता है। लाइफ के कुछ प्रारब्ध को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लाइफ में 90% चीजों को जिसको इग्नोर करना या माफ करना आ गया, वो लाइफ की महाभारत का हिस्सा होकर भी उससे ऊपर उठ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सब भूल जाओ, हर बात पर कॉम्प्रोमाइज कर लो, अपना हक छोड़ दो। जो सीरियस मैटर्स हैं उन पर जो करना पड़े कीजिए, बात कीजिए, कंप्लेन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए। सामने वाला अगर फोर्स या टैक्टिक्स इस्तेमाल करे तो एडिक्वेटली काउंटर कीजिए। पर द पॉइंट इज, याद रखिए, हर विवाद युद्ध नहीं होता। ऐसी बातें पेट्रोल स्प्रे की तरह होती हैं, अपने आप इवेपोरेट हो जाती हैं। उन्हें माचिस जलाकर उनसे लड़ने की जरूरत नहीं होती। जहां जरूरी है युद्ध कीजिए, जो करना है कीजिए, पर साथ साथ जिंदगी पॉज या डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। महाभारत के इन दो सेंट्रल मैसेजेस, एक अपने प्रारब्ध को जानना और स्वीकार करना, और दूसरा अपने गलत के साथ दूसरों के साथ हुए गलत को भी समझना और उस बेसिस पर अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना, सही कर्म चुनना। इन दो मैसेजेस को भी अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें तो ना सिर्फ हमारी लाइफ ब्लेस्ड हो सकती है, बल्कि दुनिया भी रहने के लिए बेटर बन सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।